नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का 22वां भाग पढ़ेंगे, जो कि यहाँ से शुरू है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वाद्य दश्य साख्य मात्य निवेदनम। ये वो 9 विधियाँ हैं जिसके फलस्वरूप व्यक्ति से भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम हो जाता है। तब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा, इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होगी, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे कहते हैं कि अभ्यास येन युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परम पुरुष दिव्य यति पार्थनु चिंतयन। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर उड़ता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उसको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। यदि श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान आगे कहते हैं, मां ही पार्थ व्यपाश्रितस्य येऽपि शिव पापयो नया स्त्रियो वैश्यास्था शूद्रास्तेऽपि यान्ति परागतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्ता अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधमयोनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांत को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्य य पठेत प्रयपुनाम। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादिवर्जितम। वह इस जीवन के सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन आध्यात्मिक होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।